हरियाणा में कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हरियाणा के कई जिलों में कुत्ते K9 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हिसार की लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष में करीब प्रदेश भर से लिए गए 50 सैंपल में से 15 कुत्तों के सैंपल्स K9 कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। गौर करने योग्य बात यह है कि इन 15 कुत्तों की मौत K9 कोरोना वायरस से हुई है। ये पुष्टि नहीं है, इसके पीछे संक्रमण के अन्य वायरस भी कारण हो सकते हैं। हालांकि इस वायरस का कुत्तों में फैलना चिंता का विषय जरूर बन गया है। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रिसर्च विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन जिंदल का कहना है कि K9 फैमिली के कई जानवर सम्मिलित हैं। इनमें से बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीते, लोमड़ी, भेड़िए इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से कुत्ते व अन्य जानवरों का इलाज करवाने के लिए विश्वविद्यालय के अस्पताल में लाया जाता है और यहाँ हम उनकी जांच के लिए सैंपल लेते रहते हैं। इन सैंपल को अलग अलग जांच के लिए भेजा जाता है और इन्हीं सैंपल में से जांच के दौरान K9 संक्रमित कई कुत्ते पाए गए थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे कई वजह हो सकती है। K9 वायरस कोई नया नहीं है, ये दशकों से चला आ रहा है। सन 1970-72 में पहली बार इसे देखा गया था। इसके मामले मिलते रहते हैं और यह कुत्तों से कुत्तों में ही या K9 फैमिली में ही फैल सकता है। इस वायरस को लेकर कुत्तों के लिए वैक्सीन पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है और कोई भी अपने कुत्तों को ये वैक्सीन लगवा सकता है। जो हमारा पशु अस्पताल है, इसमें रूटीन बेस पे जो डॉग्स हैं वो बीमार आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, बीमारी जांच के लिए आते हैं। तो करीबन 2017-18 से लेकर लगातार एक अच्छी संख्या में जो डॉग्स हैं वो हमारे पास यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब एक केस हमारे पास आता है तो उस केस के हम सैंपल लेते हैं और सैंपल के लिए जो क्लिनिशियन जिस रिक्वेस्ट जो भेजता है उस रिक्वेस्ट के बेस पे सैंपल टेस्ट होता है, लेकिन वो एक सैंपल की रिपोजिटरी भी बन जाती है। और लेकिन जब हम चाहे लेटर स्टेज पे कभी भी ये होता है कि भी चलो हमने एक वायरस के लिए सैंपल टेस्ट किया है, उसको दूसरे वायरस के लिए भी टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम सैंपल दूसरी वायरस के लिए भी टेस्ट करते हैं। तो ये एक रूटीन फीचर है टेस्टिंग करना, एक वायरस के लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। और हम ये मानते हैं कि कुछ सैंपल K9 कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं लगा लेना चाहिए कि जो भी डॉग्स में डेथ हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ K9 कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं, क्योंकि उन सैंपल्स को हमने दूसरी वायरसेस के लिए भी टेस्ट किया है और किसी में कोई वायरस मिली है, किसी में कोई वायरस मिली है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सर, जो ये K9 है ये किस किस पशु में फैल सकता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कब फैला? देखिए, K9 कोरोना वायरस को अगर आप लेके चले तो ये एक बहुत पुरानी वायरस है। करीबन अगर आप लिटरेचर के हिसाब से देखें तो करीबन 1970-1972 के करीब इसको पहली बार देखा गया था। अब हम एक K9 फैमिली मानते हैं, जिस भी K9 फैमिली में इस वायरस को हम देख सकते हैं और ये स्प्रेड भी कांटेक्ट के जरिए होता है और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है और वैक्सीन भी मार्केट में कमर्शियली आप ले सकते हो और लगा सकते हो। आजकल डॉग्स में ज़्यादातर हम एक वैक्सीन की तरफ नहीं जाते, तो उसमें आपको कई पैथोजन एक ही वैक्सीन में आपको मिल जाते हैं। तो सर, ये K9 है, जो ये K9 फैमिली है, कौन कौन से इसमें पशु? इसमें कई स्पीशीज आती हैं। जिस तरह आपकी मान लो लायन है, टाइगर है, ये स्पीशीज भी K9 फैमिली में हम मानते हैं। तो कई जगह रिपोर्ट्स हैं कि अलग अलग कोरोना वायरसेस भी उनमें मिली हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमारी क्लिनिक में जो प्राइमरी काम है वो ये है कि जितने भी डॉग्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि हम सबके सैंपल एट वन गो टेस्ट हो जाए, लेकिन सैंपल कलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन केस वो चलता रहता है। अब ज़्यादातर ये जो एंटेरिक सैंपल्स आए थे, ज़्यादातर क्या है कि जिस तरह डिस्टेम्पर या पार्वो या कोरोना वायरस का K9 कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, इनमें डायरिया ज़्यादा लगता है, जिसको हम एंटेरिक फॉर्म ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। कि जो
हमारा खाना या पाचन का जो ऑर्गन जिससे इन्वॉल्व हो, आंतड़ी है, पेट है, इन ऑर्गन में इस बीमारी के ज़्यादा लक्षण आएंगे। आपको दस्त लग सकते हैं, आपको वॉमिशन हो सकती है। तो ऐसे केसेस के कुछ सैंपल जरूर लिए गए थे और वो कैनाइन कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव थे, लेकिन वो दूसरी वायरस से कुछ दूसरी वायरस के लिए भी पॉजिटिव हैं। और इसको ये इम्प्लीकेट करना कि जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कैनाइन कोरोना वायरस से हुई है, वो थोड़ा इस स्टेज पे गलत होगा। सर ह्यूमन में या फिर अन्य पालतू पशुओं में, गाय भैंस में फैलने की कोई? अभी तक ऐसा कोई इसके लिए हमारे पास, हमने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया, और जब तक काम नहीं किया हम इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कह सकते।